श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अमागत तुलसीदास कर जोरी, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर,
जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद श्री शिव महापुराण से कोटि रुद्र संहिता से कथन स्मरण किया जा रहा है, जिसमें आज जो है शिव आराधना करने वाले देवता, ऋषि और राजा के विषय में चर्चा हो रही है। श्री सूत जी कहने लगे, ऋषि सूत जी कहने लगे, अब आप हमें शिव आराधना करने वाले देवता, ऋषि और ब्रह्मा और राजाओं के नाम को बताइए। अब सूत जी कहते हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्तर दिया था, वही हम बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, मैं संसार की सृष्टि शिव की ही कृपा से करता हूँ, मेरे पुत्र भी शिव भक्त हैं। विष्णु ने लक्ष्मी जी से शिव आराधना करके ही मनोरथ सिद्ध किए हैं, और हे नारद, तुम भी शिव भक्त हो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि भी शिव भक्त हैं। पतिव्रता, अरुंधति, लोपामुद्रा और अहिल्या भी शिव भक्त थी। पराशर, विश्वामित्र, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी तथा गर्ग महाशिव भक्ति में रत थे। शुक्राचार्य, इंद्र, अदिति, अष्टवसु, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, हिरण्यकशिपु, विरोचन, बाणासुर, दनपुत्रो, शेषजी, वासुकी, तक्षक, नाग, गरुण आदि सभी शिव भक्त थे। सूर्य चंद्र दोनों वंशों के राजा भी शिव भक्त थे। मनु महाराज, प्रियव्रत आदि तथा उनके वंशज, ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगेश्वर, वैवस्वत के पुत्र ताश तथा इक्ष्वाकु आदि राजा शिव भक्त थे। और ककुष्मान, धाता, सगर, मुचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमासपाद, भगीरथ, दिलीप, रघु, दशरथ जी भी पार्थिव लिंग की पूजा करने लगे थे। महाराज दशरथ की रानी कौशल्या ने पार्थिव मूर्ति बनाकर ऋषि श्रृंग के वचनानुसार महादेव का पूजन किया था। अब कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी पुत्र प्राप्ति हेतु शिव पूजन किया था। सूत जी कहते हैं, कौशल्या सुतो राम, सुमित्रायाश्च लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्चैव कैकेय्या, भरतश्चेति शुभ्रताः। शिव कृपा से दशरथ जी के यहाँ विष्णु रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। कौशल्या जी धन्य हो गईं, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए, और कैकेयी के भरत जी उत्पन्न हुए। श्री राम प्रतिदिन शिव आराधना करते थे। महाराज सुद्युम्न, पुरुरवा, भरत, नहुषो, ययाति सभी शिव जी की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण ने भी बद्री पर्वत पर 7 महीने शिव आराधना कर वरदान प्राप्त किया था। जरासंध, निमि और जनक भी शिव पूजक थे। नले, सूत जी कहते हैं, नलेन चक्रता पूजा, वीर सेने सुतेन वही, पूर्व जन्मनियो भिल्लो, बने पांथ सुरक्षकः। तो वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव पूजा की थी, जो नल पूर्व जन्म में मार्ग की रक्षा करने वाला भील था। पहले उसने शिव के समीप स्थित किसी सन्यासी की रक्षा की थी, और स्वयं रात में दैवसात किसी व्याघ्यात के भक्षण करने से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दूसरे जन्म में वही भील चक्रवर्ती राजा नल हुए। उनकी रानी का नाम दमयंती था, जो पतिव्रता थी। वो भील हुआ था राजा नल, वो भील हुआ था राजा नल, दमयंती उसकी रानी थी, दमयंती उसकी रानी थी। चक्रवर्ती नृप थे नरवर के, दुनिया में कीर्ति छाई थी, दुनिया में कीर्ति छाई थी। श्री राम जय राम। जब शिव जी के 10 व्रत कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हो रही है। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सूत, शिव जी के 10 व्रतों का विषय में बताइए। तो सूत जी कहने लगे, एक बार जाबाल याद ऋषियों ने शिव के 10 व्रत बतलाए हैं। उसी प्रकरण में एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु और पार्वती के पूछने पर शिव जी कहने लगे थे। शिव जी कहते हैं, प्रत्यष्टम्याम प्रयत्नेन कर्तव्यम नक्त भोजनम, कालाष्टम्याम विशेषेण हरि त्याज्यम अहिर भोजनम। श्री विष्णु जी, हे विष्णु जी, प्रत्येक अष्टमी को रात में भोजन करना चाहिए। विशेषकर कालाष्टमी को दिन रात का भोजन त्याग देना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन का त्याग करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी को मेरा पूजन करके रात में भोजन करे।
शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन कर ले, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवव्रतधारी कदा भोजन न करें। दोनों पक्षों के सोमवार के दिन व्रत वालों को रात में ही भोजन करना चाहिए। इन व्रतों को त्याग करने वाले अगले जन्म में चोर होते हैं। और कृष्ण पक्ष में सोमवार वाली अष्टमी तथा सोमवार की 1400 तो शिव को प्रसन्न करने वाली होती है। यह व्रत देवता, मनुष्य, दास दासियों सभी का हित करने वाला है। और माघ महीने के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि यदि दूसरी तिथि से मिली हो तो उसका व्रत उत्तम है। उस दिन के कृत्य सुनिए। प्रातःकाल उठकर स्नान कर शिव मंदिर में जाकर नमस्कार करके संकल्प करें, देवाधिदेव महादेव नीलकंठे नमोस्तुते कर्तुमीक्षाम्य हम देव शिवरात्रि व्रतम तो। हे देवों को देव महादेव, हे नीलकंठ, हे देव तुमको नमस्कार है। हे देव मेरा यह व्रत आपके प्रभाव से निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हे शिव शंकर अवधड़ दानी मेरे ऊपर कृपा करिए। हे शिव शंकर अवधड़ दानी मेरे ऊपर कृपा करिए। मैं अल्प बुद्धि अज्ञानी हूँ, मैं अल्प बुद्धि अज्ञानी हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करिए, मेरे व्रत को पूर्ण करिए। तो कहते हैं मेरा किया हो संकल्प पूरा हो जाए। फिर शिवरात्रि के व्रत की पूजा सामग्री लाकर ज्योतिर्लिंग को स्थापित करें और रात्रि में शेष विधि संपादन कर पूजन की सामग्री शिव जी के दाहिनी तरफ या पश्चिम की तरफ रखकर शुद्ध होकर शुभ वस्त्र धारण करके जिस वस्त्र का जो मंत्र हो उसी से पूजा करे। बिना मंत्र के पूजा ना करें। गीत, नृत्य और वाद्य आदि के साथ प्रथम प्रहर में व्रत वाला ओम शिवाय नमः को जपता हुआ पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पूजन करे। फिर व्रत का महत्व पढ़े या सुने। चारों प्रहरों में आह्वान से विसर्जन पर्यंत चारों मूर्तियों की पूजा करे। प्रेम से जागरण करे। प्रातःकाल उठकर शिव स्थापन कर पूजन करे। हाथ जोड़कर नमस्कार करके यह कहता हुआ कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा व्रत समाप्त हुआ, अब विसर्जन करता हूँ। पुष्पों को अंजल देकर शिव भक्त या सन्यासी को भोजनाल से संतुष्ट कर स्वयं भोजन करे। शिव जी कहने लगे कि विष्णु अब चारों प्रहर में शिवरात्रि के दिन जो पूजा किया जाता है उसे सुनो। पहले प्रहर में स्थापित किए पार्थिव लिंग का अनेक उपचारों से पूजन करे। 5 द्रव्यों के मंत्रों को बोल करके अर्पण करे। फिर जलधारा उन द्रव्यों को उतारे और 108 बार ओम नमः शिवाय बोलकर या गुरु मंत्र बोलकर जलधारा से पूजन करे। फिर अखंडित चावलों से शिव के 8 नामों भाव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान और भीम ईशान ओम भवाय नमः से बोलकर पूजे। फिर धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे और पकवान सहित नैवेद्य अर्पण करे। श्रीफल, बेल, नारियल चढ़ाकर तांबूल अर्पण करे। नमस्कार कर पंचाक्षर मंत्र या गुरु मंत्र से शिव को संतुष्ट कर धेनु मुद्रा दिखाकर जल अर्पण कर 5 ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर विसर्जित करे, विसर्जन करे। दूसरे प्रहर में पहले की तरह इन मंत्रों का उच्चारण कर तिल, जौ, चावल, कमल, बेलपत्र, बिजौरा, नींबू का अर्घ देकर खीर का नैवेद्य चढ़ावे। पीछे ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करे तथा सभी क्रिया पहले प्रहर की तरह करना चाहिए। फिर तीसरे प्रहर में पहले के समान पूजन कर जौ के स्थान पर गेहूँ चढ़ावे। आग के फूल, धूप, दीप तथा कुओं का नैवेद्य चढ़ाकर आरती करके अनार का अर्घ दे तथा पहले से दूना जाप करे। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करे, तब समापन करे। चौथे प्रहर में उनका विसर्जन कर आह्वानादि करके विधिपूर्वक पूजन करे। उड़द, मूंग अथवा 7 धान्यों से शंख पुष्पी, बेलपत्र, मिष्ठान, उड़द के बने पकवान से भोग लगावे। फिर केला या जो भी उपलब्ध हो उस फल से अर्घ दे। पहले से दूना जाप यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। सूर्योदय होने पर शिव का अर्चन कर अपना अभिषेक करके संकल्प के अनुसार ब्राह्मणों को, सन्यासियों को भोजन करावें। फिर शिव को नमस्कार करके पुष्पांजलि देकर ऐसा कहें कि हे ब्रह्मो, मैं आपका भोला भाला सेवक ज्ञान अज्ञान से आपकी पूजा में हुई त्रुटि की हुई क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे कुल में आपका नित्य भजन पूजन होता रहे। जिस कुल में या जहाँ शिव जी का आराधन न होता हो वहाँ पर मेरा जन्म न हो। शिव जी कहने लगे, इस प्रकार व्रत करने वाले को मैं वांछित फल देकर भुक्ति मुक्ति प्रदान करता हूँ। श्री राम, जय राम। अब शिवरात्रि व्रत के विषय में बता रहे हैं। शिवरात्रि व्रत कैसे किया जाता है।
सूत जी कहने लगे शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष पर्यंत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करके 14 को उपवास करे। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म करके शिव मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजन करे। दिव्य गौरी तिल के नाम के मंडल को बनाकर मध्य में लिंग तो भद्र शर तो भद्र निर्माण करे। प्रजापत्य नाम से वस्त्रों फलों दक्षिणा सहित शुभ घड़ों को स्थापित कर मध्य में एक सुवर्ण या मिट्टी का कलश स्थापन करे। एक पल का सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की मूर्ति स्थापित कर पार्वती बाईं ओर शिव जी दाईं ओर स्थापित कर रात में पूजन करे। ऋतुजों सहित ब्रह्म आचार्य का वर्ण कर उनकी आज्ञा से शिव जी का पूजन करे। फिर प्रत्येक पहर में पूजा करता हुआ रात को जागरण करे। नृत्य गीतों का आयोजन करे। यज्ञ ऋतुजों को स्त्री सहित दक्षिणा देकर वस्त्राभूषण सहित दान दे। बछड़े वाली गाय सजा करके आचार्य को दान देकर शिव जी से ज्ञान अज्ञान में होने वाली पूजा में होने वाली त्रुटि की क्षमा याचना करे। ऐसा करने से उस व्रत में न्यूनता नहीं आती है। अब ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, इस व्रत को पूर्व में जिसने किया कृपा करके उसे श्रवण कराइए। सूत जी कहने लगे, मैं प्राचीन काल में संपूर्ण पापों का नाश करने वाले निषाद के इतिहास को श्रवण कराता हूँ। पहले एक गुरुद्रोह नाम का कुटुंबी जीव हत्यादि कर्म में तल्लीन एक भील था। वह चोरी करता और वन में जाकर पशु पक्षियों को मार कर लाता। उसने बचपन से अब तक कोई धर्म कर्म नहीं किया था। इस प्रकार उसे बहुत समय बीत गया। एक समय शिवरात्रि के दिन उसके माता पिता कहने लगे, हम भूखे हैं, हमें भोजन दो। वह भील भोजन की तलाश में जंगल में गया। सारा जंगल छान मारा लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। भील सोचने लगा, मैं क्या करूं? भूखे माता पिता और गर्भवती पत्नी को क्या खिलाऊंगा? ऐसा सोचकर भील शिकार की आशा में एक सरोवर किनारे खड़े बेल के वृक्ष पर चढ़ गया कि वहाँ रात में कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मार करके घर ले जाऊंगा। कुछ देर बाद वहाँ एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। भील ने खुश होकर उसे मारने को धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय उसके पानी के पास से थोड़ा जल और बेल के पत्ते वृक्ष की जड़ में स्थित शिवलिंग पर गिर गए। हिरनी कहने लगी, हे भील, तेरी क्या इच्छा है? वो भील बोला, मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुझे मारकर परिवार का भोजन बनाऊंगा, उनको तृप्त करूंगा। परिवार भोजन रोटी न मिलने से दुखी हो रहा है। अब भोजन रोटी तो रोटी की खातिर नर देश और विदेश जाई। भोजन रोटी की खातिर नर देश और विदेश जाए। रोटी की खातिर नारी नाचत खोली चोटी है। रोटी की खातिर नर साधु का भेष धरे। रोटी की खातिर नर सहत बात खोटी है। रोटी की खातिर नर ढाल और तलवार बांधत। रोटी की खातिर नर होत भोटी भोटी है। लाखन की एक बात तुमको बताए जात। बात एक छोटी पर करामात रोटी है। शिकारी भील को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए देखकर मृगी कहने लगी, हे भील, मेरे मान से तुम्हारा परिवार तृप्त होगा, इससे उत्तम कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस लोक में जो पुण्यकारी जीव को प्राप्त होता है उस पुण्य का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मृगी कहती है, उपकार करस्य यत् पुण्यम जायते तुहे तत्पुण्यम सकते नयो वक्तुम वर्ष सतैरपि। पराए काम जो आता उसे इंसान कहते हैं। पराए काम जो आता उसे इंसान कहते हैं। असताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। पराए काम जो आता उसे इंसान कहते हैं। तो मृगी कहने लगी, हे भील, मेरी एक प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या स्वामी को सौंप कर अभी वापस आ जाऊंगी। भील के न मानने पर मृगी फिर कहने लगी, हे भील, यदि मैं तुम्हारे पास वापस ना हो तो मुझे वेद बेचने का, तीनों काल संध्या न करने वाले का, धर्म को तोड़ने वाले का, काम में आसक्त ऋषि को पद की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगे। मृगी कहती है, विश्वासघात के अच्छ तथा वै छल करतरी। तेन पापेन लिम्पामी यद्य हम नागमे पुनः। विश्वासघात करने वाले का, छल करने वाले को जो पाप लगता है, यदि मैं तेरे पास ना हूँ तो मुझे वही पाप लगे। हिरनी की इस बात पर भील को विश्वास हो गया
हिरनी पानी पीकर चली गई। तब तक एक प्रहार हो गया। उसने व्याध के पात्र से जल और बेल के पत्ते गिरे। उससे शिव जी का प्रथम प्रहार का शिवरात में पूजन हो गया। कुछ देर बाद मृगी की बहन पानी पीने आई। जब उसे देखा तो पुनः धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कुछ पत्ते और पानी के पास से थोड़ा जल नीचे के शिवलिंग पर गिरने से दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। अब धनुष पर चढ़े हुए बाण को देखकर हिरनी कहने लगी, हे व्याध, मैं अपने बच्चों को अपने मृग को सौंप कर अभी आती हूँ, तब तुम मुझे मार देना। व्याध बोला, पहली मृगी अभी तक नहीं आई। हिरनी बोली, हे व्याध, यदि मैं तेरे पास वापस न आई तो मुझे झूठ बोलने का पाप तथा दूसरे की स्त्री को भोगने का पाप, किंतु विष्णु भक्त व शिव भक्त की निंदा का पाप तथा दूसरे को सताने का पाप लगे। हिरनी की ऐसी धर्मपरायण बातों को श्रवण कर व्याध ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरन भी सरोवर पानी पीने आया। शिकारी उसे मारने को धनुष बाण चढ़ाने लगा। उस समय भी उसके पात्र से कुछ जल और बेल के पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर गए, जिससे दैवयोग से भील द्वारा शिव जी के तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। शिकारी को बाण चढ़ाते देख कर मैं कहने लगा, मृगुवाज, धन्यो हम पुष्टि मानहिध्य भवतृप्तिर्भविष्यति यस्यांगम नोपकाराथम तस्य सर्ववृथागतम। तो आज मैं धन्य हुआ, आज मैं तुम्हारे परिवार का भोजन बनूंगा। जिससे शरीर से दूसरे का उपकार नहीं होता, उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया, संत सहज सुभाव खगराया। असंत सहाय दुख पर हित लागी, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। तो मैं कहने लगा, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊँगा। आयो वै सामर्थ्य युक्त से नोपकारम करोति वै, तत्सामर्थ्यम भवेद व्यर्थम परत्र नरकम ब्रजेत। जो मनुष्य सामर्थ्य होकर भी परोपकार नहीं करता, उसकी सामर्थ्य व्यर्थ होती है, वह परलोक में नरक में जाता है। हे व्याध, सत्य से ही संसार स्थित है, असत से तत्क्षण पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि मैं अपने बच्चों से मिलकर नहीं आऊँ तो मुझे संध्या समय में मैथुन करने से, शिवरात्रि व्रत में दिन भोजन करने से, शिव आराधना किए बिना भोजन करने से जो पाप लगे, वह सब पाप मुझे लग जाए। परप्रिय गामी पर धन हरता, नरकों में जो गति पाती हैं, वो ही गति मुझको मिल जाए जो क्रोधी जग में पाती है। तो सूर्य जी कहने लगे, हे पृष्यो, व्याध ने उस मृग को भी जाने दिया। मृग अपने परिवार में पहुंचा और वार्तालाप होने लगा। सत्य का आश्रय लेकर के हमको वहाँ जाना चाहिए। बड़ी हिरनी कहने लगी, मैं व्याध से पहले कह कर आई थी, मैं वहाँ जाऊँगी, तुम दोनों बच्चों के पास रहो। छोटी मृगी कहने लगी, मैं छोटी हूँ, बड़ों की सेवा करना मेरा धर्म था, मैं ही जाऊँगी, तुम दोनों यहाँ पर रहो। हिरन बोला, तुम दोनों बच्चों को पालो, बच्चे माता द्वारा ही पलते हैं। इसे सुनकर दोनों हिरनी कहने लगी, वैधव्य जीवन अभिशाप होता है, उसमें जीने से तो मरना श्रेयस्कर है। अंत में तीनों बच्चों को दूसरे हिरन को सौंप करके तीनों ही चलकर सरोवर पर आ गए। पीछे उनके बच्चे भी उसी स्थान पर आ गए। उस समय भी व्याध ने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे कुछ बेलपत्र और उसके पात्र से कुछ पानी की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और चतुर्प्रहार की पूजा हो गई। इससे व्याध के सारे पाप क्षय हो गए। दोनों हिरनी और हिरन कहने लगे, हे व्याध सत्तम, अब आप हमारे शरीर को सार्थक करके अपने परिवार का भोजन तैयार करो। उनकी वाणी सुनकर व्याध विस्मय को प्राप्त होकर सोचने लगा कि इन पशुओं को देखो, अज्ञानी होकर भी धर्म के हित अपना दुर्लभ शरीर परोपकार दे रहे हैं। व्याध का मन जाने में ही हुए शिव जी के पूजन से शुद्ध हो गया था। सोचने लगा, मैंने क्या फल पाया, मनुष्य शरीर पा करके भी अपना जीवन संसार में व्यर्थ गंवा दिया। दूसरों को दुख दे करके अपना व अपने परिवार के हित, हत्या, चोरी आदि सभी कर्म किए। हाय हाय, मेरी अब क्या गति होगी, ऐसा सोचकर मृग और दोनों मृगियों ने कहा, हे मृग श्रेष्ठो,
तुमने इस शरीर से भी अपने वचन और धर्म का पालन किया है। बाप, तीनों अपने बच्चों के पास ही रहकर उनका पालन पोषण करो। अभ्यास की ऐसा कहते ही वहीं शिव जी प्रकट होकर व्यास से कहने लगे, हे व्यास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। व्यास आश्चर्य से शिव जी को देखता हुआ शंकर जी के श्री चरणों में गिर गया। भगवान शंकर जी कहने लगे, हे व्यास, तू मनोवांछित फलों भोगों को भोग करके सिंहवेरपुर को राजधानी बनाकर वहाँ निवास कर। हे व्यास, गो तुम्हारे वंश की वृद्धि देवताओं से भी वंदित होगी। आपके सिंहवेरपुर में श्री राम जी आकर मित्रता करेंगे, तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय शिव जी के दर्शन करके मृगों ने भी अपना मृग शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठ करके ईश्वर को चले गए। तब अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह व्याध भी भील बनकर श्री रामचंद्र जी के पास प्राप्त कर सभी दुर्लभ भोगों को भोग कर सहजी मुक्त को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत पूजन करने से भी ऐसा फल प्राप्त हुआ तो शिवरात्रि के दिन भक्त भाव की पूजा सदैव फलदायी होगी। अन्य व्रत पाठ पूजन तप दान और यज्ञ भी शिवरात्रि व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। यह व्रत संसार में व्रतराज के नाम से श्रेष्ठ माना गया है। भगवान की भक्ति कैसे है? प्रभु चाह में चाह मिलाने को, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों में झलकते हों आंसू, आँखों में झलकते हों आंसू और अधरों में मुस्कान रहे, और अधरों में मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिले नहीं राजेश्वर ऐसे जीवन को, जिसमें सुख दिखता मिले नहीं राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को, तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। मुक्ति का निरूपण बता रहे हैं। ऋषि कहने लगे, आपने मुक्ति के विषय में बताया कि शिवरात्रि के व्रत करने वाले को भोगों की प्राप्ति होती है, मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। आप हमें कृपा कर मुक्ति के विषय में ज्ञान देने की कृपा करें। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों, संसार के क्लेशों का हरण करने वाली तथा परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की मुक्ति होती है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य। सारूप्या च सालोक्या सानिध्या च तथा परा सायुज्या चतुर्थी सा व्रते नानेन या भवेत। हे ऋषियों, मुक्तिदाता शिव ही हैं। ब्रह्मा विष्णु धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग के ही दाता हैं। मुक्तिदाता तो एकमात्र शिव ही हैं। ब्रह्मा विष्णु तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। शिव तीनों गुणों से परे हैं। निर्विकार परब्रह्म तुरी चौथे प्रकृति से परे हैं। महादेव ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य स्वयं अद्वैत कैवल्य मुक्ति के दाता हैं तथा त्रिवर्ग के देने वाले हैं। कैवल्य मुक्तिदासोवत्र त्रिवर्ग से प्रदोपि ही कैवल्य मुक्ति। सूर्य जी कहते हैं, कहने लगे, हे ऋषियों, 5 ही दुर्लभ कैवल्य नाम की मुक्ति है। उसका लक्षण सुनिए। जिससे सारा जग उत्पन्न होता है, पालन होता है और जिसमें लय हो जाता है, और जिसने सब कुछ विस्तार किया है, तो वही शिव रूप कहे जाते हैं। पर कला सहित और काला रहित 2 रूप से वेदों वर्णित हैं। उनको ब्रह्मा विष्णु नारद सनत कुमार ने
सुखदेव जी ने और न वेद शास्त्रों ने ही जाना है। वो सत्य ज्ञान अनंत सदचित आनंद स्वरूप है तथा निर्गुण अव्यय शुद्ध निरंजन है। वह परमात्मा न रक्त है न पीत है, न श्वेत है न नील है, न ह्रस्व है न दीर्घ है, न स्थूल है न सूक्ष्म है। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, उसी तरह प्रकार शिव जी सर्वव्यापक माया से परे आत्मा तथा इंद्र आत्मा तथा द्वंद्व रहित वह मत्सरहीन है। इस संसार में भजन सुगम या ज्ञान कठिन माना गया है। इस कारण मुक्ति प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता तथा नित्य मुक्ति देने वाली है। वह भक्ति सगुण निर्गुण रूप से अनेक प्रकार की कही गई, जो वैधि और स्वाभाविकी वही श्रेष्ठ है। नैष्ठिकी और अनिष्ठिकी दो प्रकार की होती है। उसमें नैष्ठिकी 6 प्रकार की और अनिष्ठिकी 1 प्रकार की है। फिर पंडित लोग भीत और अभीत इन भेदों से अनेक प्रकार की कहते हैं। दोनों के सौराठ के भेद से 9 अंग वाली है, लेकिन बिना शिव की कृपा के कोई प्राप्त नहीं होती। भक्त के विरोधी को विज्ञान नहीं होता। शंकर जी भक्त करने वाले को शीघ्र ही ज्ञान का उदय हो जाता है और वह शिव रूप होकर कैवल्य मुक्त का अधिकारी हो जाता है। शिव स्वरूप जो है, ऋषि कहने लगे, हे सूर्य जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? आप हमारे संदेह को दूर करिए। अब सूर्य जी कहने लगे, आदि पुरुष सृष्टि में जो निर्गुण परमात्मा उत्पन्न हुए, ज्ञानियों ने उन्हें शिव कहा। उन्हीं शिव से प्रकृति पुरुष के सहित उत्पन्न हुई। प्रकृति और पुरुष ने जल में तप किया। वह पंचकोशी नाम से विख्यात काशी सभी को प्रिय है। उसका जल संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर विष्णु माया के सहित उस जल में सो गए। वो हरि नारायण नाम से विख्यात हुए और प्रकृति नारायणी नाम से विख्यात हुई। उनकी नाभि में कमल से ब्रह्मा जी हुए, जिन्होंने तब से विष्णु को देखा। हे पंडितों, ब्रह्मा विष्णु में विवाद हुआ। उस विवाद को शांत करने के निमित्त जो रूप दिखाया वह महादेव नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट होऊंगा। वह रुद्र कहलाए। शिव में और रुद्र में कोई भेद नहीं है। शिव तीनों गुणों से हीन तथा रुद्र सगुण होते हुए भी एक ही हैं। अति पराक्रम वाले रुद्र शिव रूप ही है, जो ब्रह्मा विष्णु की सहायता करने वाले तथा भक्तों के कार्य साधक हैं। वो क्रमानुसार लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र लय नहीं होते। वो तो शिव में ही लय होते हैं। सभी देवता रुद्र का भजन करते हैं। रुद्र किसी को नहीं भजते। अन्य देवों को भजने वाले उसी में लय होकर रुद्र को प्राप्त होते हैं। अब रुद्र भक्त उसी समय शिव भाव को प्राप्त होता है। इस लोक में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब शिव रूप है। अन्य कल्पना मिथ्या है। शिव विद्याओं के अधिपति, वेदों के निर्माण करने वाले, वेदों के पति कहे जाते हैं। शिव ही उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। साक्षी निर्गुण हैं, सभी के समय का प्रमाण है, पर काल की कल्पना नहीं, स्वयं साक्षात मूला महाकाल हैं। शिव जी स्वयं कार्य और कारण रूप हैं। उनका कारण और कोई नहीं है, जो एक होते हुए अनेकता को प्राप्त होते हैं तथा अनेक भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक बीज बाहर होकर के पुनः बीज हो जाती होता है। बाहर होते हुए भी सब कुछ वस्तु रूप से स्वयं शिव जी महादेव हैं। हे ऋषियों, अतिश्रेष्ठ शिव ज्ञान यथार्थ रूप से सुना दिया। अब इसको जो है ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है। ज्ञान का लक्षण क्या है? ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब आप शिव ज्ञान को लक्षण सहित वर्णन करिए। किस प्रकार शिव जी सब कुछ और किस प्रकार सब वस्तु शिव स्वरूप है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, संपूर्ण जगत शिवमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी दिखाई देता है सब शिवमय है। वो सबको जानते हैं, उसको उनको कोई नहीं जानता। जगत को रच करके भी दूर स्थित रहते हैं। जिस प्रकार जल में अग्नि आदि तेज की वर्षाएँ भान दिखाई देती होती है, यथार्थ में उसमें प्रवेश नहीं है, उसी प्रकार शिव स्वयं भान होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। बुद्धि का भ्रम ही अज्ञान है, उसमें और दूसरा कोई नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मध्य का भेद दिखता है, परंतु वेदांती परमेश्वर को अद्वैत ही कहते हैं। अपने ही अंश का यह जीवात्मा अविद्या से ग्रसित मैं हूँ ऐसा जानता है। शिव जी इस अविद्या से रहित हैं। सर्वव्यापी शिव को व्याप्त करके सब जीवों में स्थित है। चेतन और चेतन के स्वामी हैं। पंडित वेदांत मार्ग का आश्रय करके दर्शन के फल को पाता है।
काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, जो उसे रगड़ घर्षण करता है वह उस अग्नि को देख लेता है। उसी प्रकार मनुष्य भक्ति आदि साधनों से शिव को देख लेता है। जिस प्रकार मृत्तिका सुवर्ण उपास्य अनेक भावों में दिखते हैं, उसी प्रकार शिव जी उपास्य अनेक हैं। बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई पड़ता है और उसके न रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त का प्रकाश करता है, अंत में बीज ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है। सब जगत शिव हैं, शिव में ही सब जगत है, इन दोनों में कुछ भेद नहीं है। यथैकम चैव सूर्याख्यम ज्योतिर्नानाविधम जनयी जलादौ च विशेषेण दृश्यते तथैव सः सर्वत्र व्यापकश्चैव स्पर्शत्वं न विबध्यते तथैव व्यापको देवो बध्यते न क्वचित् स वै। जिस प्रकार मनुष्यों को एक सूर्य जल आदि में अनेक रूपों में दिखाई देता है, वैसे एक ही आकाश सभी जगह व्यापक होकर भी स्पर्शता में नहीं बाध्य होता। उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक होते हुए भी बाध्य नहीं होता। जीव अहंकार से युक्त है, शिव अहंकार से मुक्त हैं। जीव तुच्छ कर्म करने वाला, भोगने वाला है। शंकर जी महान और निर्लिप्त हैं। यथैकम चा सुवर्णादि मिलितं रजतादिना अल्पमूल्यं प्रजायते तथा जीवो अप्यहंकृतः यथैव हि सुवर्णादि क्षारादे शोधितं शुभं पूर्वन्मूल्यतां याति तथा जीवोऽपि संस्कृते। जिस प्रकार सुवर्ण चांदी से मिलकर स्वल्प मूल्य वाला हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो शुद्ध था अहंकार युक्त हो जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि खार तेजाब अग्नि आदि के माध्यम से शोधित किए जाने पर पहले के समान मूल्य को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार संस्कार करने से अहंकारी जीव भी सिद्ध हो जाता है। अब पहले जीव शेष गुरु के सानिध्य में भक्त सहित शिव का पूजन तथा ऊंचे स्वर से शिव जी का नाम उच्चारण करे, इससे उसकी देह से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पाप हटने से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने से अहंकार शून्य का निर्बल भाव से शिव भाव को प्राप्त करता है। जिस प्रकार दर्पण में अपना मुख दिखाई देता है, उसी प्रकार शिव जी सर्वत्र व्यापक हैं। या जीव जीवन मुक्त हो, देह से रहित हुआ शिव में मिल जाता है। देह प्रारब्ध से प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी शरीर रहित माना गया है। शुभम लब्ध्वा न हृष्येते कृप्ये लब्ध्वा शुभम नहीं द्वंद्वेषु समताय से ज्ञानवान उच्यते ही सा। प्रिय वस्तु पाकर जो प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय को पाकर क्रोध नहीं करता, सुख दुख में समानता रहती है, ऐसा प्राणी ज्ञानवान कहलाता है। मुक्ति को चाहने वाला व्यक्ति आत्मा के योग से अथवा तत्वों के विचार से अपने शरीर को त्यागता है। जो सदाशिव में लीन होता है वह मुक्त होकर ज्ञान मूल अध्यात्म को प्राप्त होता है। फिर शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्तेश प्रेम संप्रोक्तम प्रेमणस्य श्रवणम तथा श्रवणाचापि सत्संगाच गुरुर्बुधा संपन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम। तो हे मुनियो, भक्ति से श्रवण से सत्संग से विद्वान गुरु मिलता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। अब प्राणी भक्त भाव से शिव जी का पूजन करने वाला निश्चय ही मुक्त हो जाता है। शिव जी के अतिरिक्त मुक्ति देने वाला और कोई देवता नहीं है। शिव जी की शरणागति भवसागर पार करने को नौका है। यदि शिव यह ज्ञान पहले शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के समीप विष्णु भगवान को दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने सनकादिकों को, सनिकादिकों ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को दिया था। अब व्यास जी ने मुझे सूत जी को दिया है और मैंने आपके सामने सुनाया है। सभी मुनि सूत जी का जब जय जय करने लगे, कहने लगे आपने यह ज्ञान देकर हमें कृतार्थ कर दिया, हम धन्य हो गए। सूत जी कहने लगे यह ज्ञान नास्तिक को नहीं सुनाना चाहिए। एक बार सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दो बार सुनने से भक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री राम जय राम तथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय।